आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पुण्य कर्म। लेकिन इनके नीचे हमने तीन शब्द और लिखे हैं: तामसिक, राजसी और सात्विक। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते ही हैं कि हमारी चर्चाएं भगवान, आत्मा, ये दो चेतन तत्वों के साथ साथ प्रकृति के तीन गुणों पे होती है। क्योंकि माया को हो, प्रकृति के तीन गुण को हो, या इन्हीं तीन गुणों से संबंध रखने वाले आपके हमारे जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, अक्सर हमारी सभी चर्चाएं जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं चार बातों पे ही केंद्रित रहती है। क्योंकि शास्त्रों में भी तीन ही तत्वों की चर्चा आती है: भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, और माया, प्रकृति के तीन गुण, ये जड़ कहे जाते हैं। और इन्हीं जड़ तत्वों से ही आपके हमारे तीन शरीर बने हैं। ये तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक स्थूल शरीर की एक सामान्य जानकारी तो देखिए सभी मनुष्यों को ही होती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये थोड़े एक सूक्ष्म विषय होते हैं। इन विषयों का तभी ज्ञान होता है जब मनुष्य एक अपने जीवन में निरंतर सत्संग को अधिक महत्व देता है, यानी कि अपने सतोगुण को अधिक महत्व देता है। क्योंकि प्रकृति में देखिए तीन गुण हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में ही बार बार कहा जाता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और क्योंकि आज हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो तो है देखिए पुण्य कर्म। और पुण्य कर्म भी देखिए पाप कर्मों से तो अच्छे ही माने जाते हैं। लेकिन पुण्य कर्म भी देखिए दो प्रकार के होते हैं: सकाम पुण्य कर्म भी होते हैं और निष्काम पुण्य कर्म भी होते हैं। देखिए पाप कर्म छुड़वाने के लिए आरंभ में सकाम पुण्य कर्मों की ओर जोर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का एक ज्ञान बढ़ता है, उसकी शास्त्रों की बातें उसको समझ में आने लगती है। ये जो हमारा जन्म मृत्यु का जो एक बंधन है 84 लाख योनियों में, इसका उसको सूक्ष्म ज्ञान होने लगता है। तब ऐसे में उसकी ज्ञान की स्थितियां बदलने लगती हैं। बदलने का अभिप्राय है कि उसकी अज्ञानता मिटने लगती है। क्योंकि सभी आत्मा तो देखिए स्वभाव से ही ज्ञान युक्त है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का एक गुण है। जबकि प्रकृति के तीन गुणों में ये जड़ कहे जाते हैं, उनमें तो ज्ञान है ही नहीं। जबकि परमात्मा एक आनंद युक्त सत्ता है। आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। यानी कि आनंद में सत्य भी रहता है, ज्ञान भी रहता है। और ज्ञान में केवल नित्यता रहती है, क्योंकि ज्ञान नित्य बना रहता है। और जबकि नित्यता में केवल एक सत्ता मौजूद रहती है जो कि नित्य बनी रहती है, उसमें ज्ञान भी नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं है तो फिर आनंद तो देखिए दूर की बात होगी। क्योंकि आत्मा के पास ही आनंद नहीं है तो फिर जड़ माया के पास तो आनंद की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। जबकि एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन है वो विषय भोगों की ओर ही आकर्षित होता है। ये विषय भोग क्या है? ये प्रकृति के जो पांच हमारे जो स्थूल तत्व है ना, जिनसे आपका हमारा स्थूल शरीर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांच तत्वों का जो एक सृजन होता है वो पांच विषय ही है। यानी कि इनकी जो सूक्ष्म तत्व कह लो, सूक्ष्म भूत कह लो, ये है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं सूक्ष्म तत्वों से ही ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का एक निर्माण होता है। ये देखिए बहुत ही एक सूक्ष्म क्रिया है जो हम पहले भी कई बार इस पर विचार कर चुके हैं, कई इस पर चर्चाएं हुई हैं। क्योंकि आज हमारा विषय तो देखिए केवल पुण्य कर्म है, वो भी तामसी, राजसी और सात्विक। क्योंकि ये जो तीन गुण हैं, इन गुणों का एक क्रम है। तो उसी क्रम के अनुसार ही देखिए, जब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, तब ऐसी स्थिति में तो देखिए एक सामान्य ज्ञान के आधार पर भी हम समझ सकते हैं जो पुण्य कर्म है। देखिए तामसी से 10 गुने अच्छे राशि पुण्य कर्म माने जाते हैं, राशि से भी 10 गुने अच्छे सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं।
अब हम इन पुण्य कर्मों की देखिए, जब हम तुलना पाप कर्मों से करते हैं तब तो देखिए पुण्य कर्म अपने आप में ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म किसी भी स्थिति में आपका हमारा कोई अधोगति का कारण नहीं बनते। भले ही देखिए इनकी क्योंकि अलग अलग गतियां हैं। जैसे हम अपने जीवन में स्कूटर चलाते हैं या कार चलाते हैं तो उसमें देखिए गियर होते हैं ना, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। पहले गियर तो देखिए लगभग नहीं के बराबर ही होता है, उसमें तो कोई खास गति होती ही नहीं। तो हम पहले गियर के बाद फटाफट ही दूसरे गियर पे आ जाते हैं, और दूसरे के बाद फिर हम तीसरे में, फिर चौथे में। चौथे में ही आपके हमारा एक कार की या स्कूटर की एक गति पकड़ती है। भले ही देखिए आजकल तो बिना गियर की भी स्कूटर गाड़ियां आ चुकी हैं, लेकिन एक उदाहरण को समझने के लिए आप गियर का उदाहरण समझ सकते हो। जैसे हम तामसी कर्म करते हैं तो वो हमारा एक पहला गियर है। देखिए आज तो हम केवल पुण्य कर्मों की ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए तामसिक पुण्य कर्म से ही हमारा अभिप्राय है पहला गियर। और दूसरा गियर पुण्य कर्म का क्या है? राशि। और तीसरा सात्विक। देखिए यहाँ आज हमने चौथे गियर की तो बात ही नहीं की। चौथा गियर देखिए आप निष्काम भाव से कर्म समझ सकते हो। देखिए जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक लक्ष्य होता है, फल पाने का। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब सकामता जुड़ी होती है, हम किसी क्रिया को या कर्म को करने के साथ ही एक फल की इच्छा पाल लेते हैं अपने मन मस्तिष्क में कि हमें इसके बदले में कुछ मिले, तो फिर ये सकामता आ जाती है। जब हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य समझकर या एक निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा समझते हुए, भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को गीता में जो निष्काम कर्म करने की ही एक प्रेरणा दी है, उपदेश दिए। वो उपदेश तो देखिए आप सभी, हम सभी भाई बहनों के लिए ही है, क्योंकि भगवान जब जब अवतार देते हैं, लीलाएं करते हैं, तो उन लीलाओं के पीछे एक जन साधारण मनुष्य को एक धर्म मार्ग पर चलाने की प्रेरणा होती है। उसका इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो, उसके बंधन ढीले पड़े और वो परमात्मा की प्राप्ति करे, तो इस साधना के लिए ही विभिन्न प्रकार की एक प्रेरणा दी जाती है। उसी प्रेरणा में ही ये निष्काम कर्म एक कर्म योग की संज्ञा भी दी जाती है। कर्म योग के बाद फिर ज्ञान योग की स्थिति बनती है, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग की स्थिति बनती है। और भक्ति योग तो देखिए एक अपने आप में ही महायोग है, क्योंकि भक्ति अपने आप में ही योग है। क्योंकि कर्म में तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं तभी वो योग होता है। इसी तरह ज्ञान में भी जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो वो योग की स्थिति बनती है। और भक्ति तो अपने आप में ही एक योग है, इसलिए भक्ति के साथ जब योग जुड़ जाता है तो समझो आप महायोग बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति योग में परमात्मा की नजदीकियां बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगती है और हमें परमात्मा के आनंद की एक अनुभूति होने लगती है। चर्चा को थोड़ी और आगे बढ़ाने से पहले हम पाप और पुण्य की एक साधारण भाषा अपने दिमाग में पुनः समझ लेते हैं। देखिए जब हमारी किसी भी क्रिया द्वारा अन्य किसी जीव को, चाहे मनुष्य हो चाहे प्रकृति के अन्य जीव हो, उनको पीड़ा होती हो, यानी कि शास्त्रों में जिन कर्मों का एक निषेध किया गया है, ऐसे सभी निषेध कर्म यदि मनुष्य अपने जीवन में करता है, तब ऐसी स्थिति में किए गए सभी कर्म पाप श्रेणी में चले जाते हैं। इसी तरह जब जब हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिनसे अन्य मनुष्यों को पहले सुख मिलता है, यानी कि उनके सुख की इच्छा बनी रहती है, और उसके बदले में हमारे मन भी, बुद्धि में भी एक बदले में सुख की इच्छा बनी रहती है कि इन किए गए कर्मों का मुझे भी सुख मिलेगा। जब ऐसी इच्छा हम मन में पाल लेते हैं तो ऐसे सभी फिर हमारे ये कर्म पुण्य कर्म तो माने ही जाते हैं, लेकिन ये सकाम पुण्य कर्म माने जाते हैं। और जब जब हम निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य समझ के करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो ऐसे सभी कर्मों का कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन आपके हमारे एक शुभ संस्कार बनने लगते हैं। जबकि सकाम भाव से जितने भी पाप और पुण्य कर्म करते हैं उनका भी कर्माशय बनता है, फिर उनके भी संस्कार बनते हैं।
देखिए पुण्य कर्मों के तो अच्छे संस्कार ही बनते हैं, लेकिन पाप कर्मों के फिर बुरे संस्कार बनते हैं। लेकिन आज हमारी जो चर्चा है वो इन सकाम कर्मों की ही है, जिसमें हमने तामसी, राजसी और सात्विक पुण्य कर्मों को ही लिया है। देखिए तामसी पुण्य कर्म क्या है? जब हम अज्ञानतावश, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय अंधकार से लिया जाता है, अज्ञानता से लिया जाता है, जबकि मनुष्य योनि पाकर तो हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, ज्ञान में स्थिति अपनी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितना जितना हम अपनी ज्ञान बढ़ाते हैं तो फिर हमारी अज्ञानता मिटने लगती है। जैसे जैसे अज्ञानता मिटने लगती है तो फिर हमें शास्त्रों का जो एक विधि विधान निषेध जितनी भी बातें कही गई हैं वो हमें समझ में आने लगती है। तभी आपके हमारे जीवन के जो कर्मों में सुधार होने लगता है। कर्मों में सुधार क्या है कि सर्वप्रथम मनुष्य पाप कर्मों से बचे और पुण्य कर्मों को एक सही दिशा दे। सही दिशा क्या है? देखिए आज जो हमें चर्चा कर रहे हैं, तामसी पुण्य कर्म, राजसी पुण्य कर्म और सात्विक पुण्य कर्म। तो जब 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का सिक्का पड़ा हो और 100 का नोट पड़ा हो, तो समझदारी तो इसी में है ना कि मनुष्य 100 के नोट को संग करे, 100 के नोट को उठाए। कोई मनुष्य अगर इन तीनों के विकल्प में 1 का सिक्का उठा लेता है तो फिर देखिए ये तो कोई समझदारी नहीं है। मनुष्य योनि पाकर हमें विषय भोगों से ऊपर उठना है, हमें अज्ञानता में नहीं रहना, हमें ज्ञान में स्थिति में रहना। ये जो सत्संग का बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए ताकि उसकी अज्ञानता मिटे, वो ज्ञानमय स्थिति में आए, क्योंकि सभी आत्माएं तो भले ही ज्ञानवान है लेकिन विषय भोगों में असत होने के कारण आत्मा पे ये अज्ञानता के बादल आ जाते हैं, अज्ञानता का ये आवरण चढ़ जाता है। तमोगुणी आवरण अधिक मल के समान माना जाता है और रजोगुणी आवरण उससे कम माना जाता है। जबकि सतोगुण तो देखिए ज्ञान में स्थिति है, प्रकाश में स्थिति है। सतोगुण में रह के हम एक वास्तविक स्थिति से जुड़ते हैं, जिससे आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होने का एक संभावना बनती है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति क्या है? सर्वप्रथम मनुष्य सत्वगुण में स्थित हो, सत्वगुण में स्थित होने के बाद विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य रखे। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती रहती है कि जो तामसी, राजसी और सात्विक जो पुण्य कर्म है तो मनुष्य को सात्विक पुण्य कर्मों में ही अपना जीवन लगाना चाहिए। देखिए पाप कर्मों से तो जो तामसी पुण्य कर्म भी एक अच्छे ही है, इसमें कोई ऐसा पतन का कारण नहीं बनता, क्योंकि जब हम कुछ पदार्थों द्वारा या अपनी कुछ क्रियाओं द्वारा कुछ त्याग कर रहे हैं, दान क्या होता है? जब हम अपने अपने स्वामित्व में से कुछ पदार्थ का या अपने शरीर से कुछ सेवा का एक योगदान देते हैं। अब सर्वप्रथम हम तामसी जो पुण्य कर्म है उनको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हमें कुछ ज्ञान हो जाएगा तो आपके हमारे कर्मों में कुछ सुधार होने लगेगा। देखिए जब हम अज्ञानता में होते हैं तो ऐसे सभी पुण्य कर्म अंतोगत्वा दान लेने वाले कभी कोई हित नहीं करते, कल्याण नहीं करते। देखिए आज कलयुग चल रहा है, इस बात को हम जितना कुछ बात उदाहरणों से समझ लेंगे, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया है तामसी पुण्य कर्म क्या है? जब हम किसी अयोग्य मनुष्य को, यानी कि जिसकी एक दान लेने की सही स्थिति नहीं है, वो अयोग्य है, उसकी पात्रता नहीं है। देखिए शास्त्रों में तो ऐसे भी वर्णन आते हैं कि उसी ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकार है जो समाज में परमात्मा के ज्ञान का एक प्रचार करता है, ज्ञान की बात करता है। देखिए वर्तमान युग में मुझे कहने में ये संकोच भी होता है। देखिए सन्यासी कुछ ऐसे समाज में आ चुके हैं जो साधु का वेश तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में तामसी वृत्तियां चल रही, यानी कि उनके व्यवहार में कोई ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं, केवल अपने समाज में अपने कर्तव्यों से बचने के लिए उन्होंने एक साधु का वेश धारण कर दिया। ऐसे मनुष्य देखिए साधु के वेश में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाते हुए भी देखे जाते हैं। तो ये समाज में एक गलत संदेश जाता है। इसलिए शास्त्रों में देखिए उसी ब्राह्मण को ही दान लेने का भी एक
पात्रता है, योग्यता है, जो अपने मिले हुए जीवन में समाज के कल्याण के लिए परमात्मा के ज्ञान का एक वितरण करता है, लोगों को ज्ञान की एक शिक्षा देता है, परमात्मा के ज्ञान से अवगत करवाता है, शास्त्रों की बातों का एक व्याख्यान देता है। इसलिए क्योंकि उसके पास देखिए फिर जब पुरुषार्थ करने के लिए या अपना परिवार चलाने के लिए या किसी भी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे सभी पात्रों को एक सुयोग्य पात्र माना जाता है, जो एक ब्राह्मण का अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। देखिए, तामसी, राशि और सात्विक शास्त्रों में सात्विक दान की ही या सात्विक पुण्य कर्मों की ही चर्चा आती है, क्योंकि जब जब हम अपना एक कर्तव्य समझकर श्रद्धा भाव से हम कोई दान करते हैं योग्य पात्र, देखिए रजोगुण में भी जब हम दान करते हैं वो भी हम योग्य पात्र को ही देते हैं, लेकिन अक्सर रजोगुण में हमारा दान देते समय एक लेने के भाव होते हैं, जबकि सात्विक पुण्य कर्म में भी देखिए लेने के भाव भी होते हैं। और कुछ सात्विक कर्मों में देखिए जब निष्काम भाव से एक कर्तव्य समझकर किए जाते हैं, दूसरे अर्थों में जब लेने के भाव समाप्त हो जाते हैं, केवल अपना कर्तव्य समझकर स्वयं के कल्याण के लिए और परमात्मा की आज्ञा अनुसार ऐसे कर्म किए जाते हैं, फिर वो पुण्य कर्म एक हमारी आध्यात्मिक उन्नति को आरंभ करते हैं। ऐसे सभी पुण्य कर्म फिर निष्काम भाव से माने जाते हैं। देखिए, आज जो हमने अभी बात की थी ना चौथे गेर की, तो चौथा गेर वो निष्काम भाव से कर्मों का ही है। हालांकि आज की हमारी जो चर्चा में केवल तामसी, राजसी या सात्विक उन पुण्य कर्मों की ही चर्चा हो रही है जो एक सकाम भाव से होते हैं। देखिए, तामसी पुण्य कर्मों से राजसी पुण्य कर्म और अधिक अच्छे हैं, मैंने तो 10 गुना अच्छे कहे हैं। इसी तरह राजसी पुण्य कर्मों से भी और 10 गुना अच्छे ये सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं, भले ही सकाम भाव से भी होते हैं, क्योंकि ये तामसी पुण्य कर्मों से 100 गुना अधिक अच्छे मान सकते हो। यानी कि इन सात्विक पुण्य कर्म करने से आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होने की संभावना बनने लगती है। और दूसरी बात, मनुष्य का एक जो अधोगति होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो पाप कर्मों से बचा रहता है। अब हम इन सभी बातों को कुछ उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं। जैसे समाज में हम किसी भिखारी को, भिक्षा मांगने वाले को कुछ धन दे देते हैं, कभी कोई पदार्थ दे देते हैं, और कभी कभी देखिए समाज में ऐसे भिखारी भी देखे गए जिनके पास लाखों का धन मिला है, यानी कि उन्होंने केवल एक दिखावा करके धन एकत्रित करने का एक साधन मान लिया था। देखिए, कुछ लोग अपने शरीर की एक बनावटी अपंगता भी दिखाकर धन मांगते हैं। ऐसे आप कभी कभी देखिए चौराहों पे जब हम यातायात में अपने स्कूटर कार में चल रहे होते हैं, तो ऐसे दृश्य विशेष रूप से भारत में तो देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में मनुष्य देखिए भले ही अश्रद्धा पूर्वक, उनमें कोई श्रद्धा नहीं होती दान देने वाले, लेकिन एक दयावश मनुष्य उनको कुछ धन दे देता है, कोई पदार्थ दे देता है। हालांकि देखिए इसमें कोई एक हानि की बात नहीं, लेकिन क्योंकि देने वाले की भी अश्रद्धा होती है और लेने वाले की भी कोई पात्रता होती नहीं है। अब कुछ मांगने वाले तो देखिए नशा करते हैं, विभिन्न प्रकार का तंबाकू का या और नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। अब ऐसे मनुष्यों को भी जब हम दान दे देते हैं, यानी कि पुण्य कर्म पदार्थ या एक धन दे देते हैं, तब ऐसे में उनका भी कोई कल्याण नहीं होता, बल्कि उनको अपने उन गलत कार्यों में, तामसी वृत्तियों में एक प्रलोभन मिलता है, क्योंकि उनके पास धन भी आ जाता है। यानी कि जब जब मनुष्य देखिए अज्ञानता पूर्वक ऐसे पुण्य कर्म करता है, भले ही उसका स्वयं का कोई ऐसा अहित नहीं होता, लेकिन जिनको वो दान देता है उनका भी कोई एक हित नहीं होता, और कभी कभी तो उनका भी अपना जो एक तामसी वृत्ति है उनको प्रोत्साहन मिलने लगता है। अक्सर ऐसे तामसी पुण्य कर्म अज्ञानतावश होते हैं, या कभी कभी भय से भी हो जाते हैं, कि मनुष्य को कुछ भय बना होता है। और अज्ञानता में तो देखिए भय एक
स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए ताकि उसकी ज्ञानमय स्थिति में बने। अब हम बात करते हैं राशि पुण्य कर्मों की। देखिए, राशि पुण्य कर्मों में क्या होता है कि जब मनुष्य का एक लेने के भाव रहते हैं, क्योंकि राशि मनुष्यों के भीतर एक भोग की भावना बनी रहती है। देखिए, कभी कभी मनुष्य प्रशंसा पाने के लिए भी दान करता है, पुण्य काम करता है कि लोगों में मेरी प्रशंसा हो, समाज में मेरा एक प्रतिष्ठा हो। ऐसे कुछ उद्योगपति भी हैं जो लाखों करोड़ों का भी देखिए दान देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गरीब या मध्यम वर्गीय लोग भी हैं जो श्रद्धा पूर्वक केवल 50, 100, 500 रुपए ही दान देकर एक सात्विक कार्य करते हैं। देखिए, सबका एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है। यानी कि जब जब हम एक कुछ पाने के लिए, यानी कि पाना क्या है, प्रकृति के विषय भोगों को पाने के उद्देश्य से ही या समाज में अन्य लोगों के बीच में एक चर्चित होने के लिए या कभी कभी समाज में एक अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए भी मनुष्य ये राशि पुण्य कर्म कर देते हैं। कभी कभी मनुष्य कुछ ऐसी संस्थाओं से भी जुड़ जाता है जो एक समाज में परोपकार के कार्यों में लगे होते हैं। कुछ लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से जुड़ जाते हैं, वहां कुछ प्रसाद वितरण के लिए या कुछ धर्म की एक विकास के लिए दान राशि निकाल देते हैं। कुछ अपने कमाए गए धन में से 1%, 2%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20% अपने कमाए गए धन में से इन संस्थाओं को दे देते हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। तब इसी आधार पे तामसी पुण्य कर्मों से 10 गुना अच्छा राशि पुण्य कर्म है। क्योंकि देखिए, राशि पुण्य कर्मों से भी सात्विक पुण्य कर्म और अधिक अच्छे हैं। तो इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में सात्विक पुण्य कर्मों से जुड़ना चाहिए। देखिए, सात्विक पुण्य कर्म क्या होते हैं कि जब हम श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों के अनुसार एक योग्य मनुष्य को या योग्य संस्था को हम कुछ धनराशि या अपने स्वयं के शरीर द्वारा कुछ ऐसे सेवा भाव देते हैं, अपना समय लगाते हैं। जैसा कि आपने समाज में देखा है, देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में विभिन्न प्रकार के एक भंडारे लगते हैं या लंगर लगते हैं। यानी कि एक समाज के निम्न वर्ग लोगों को एक भोजन का वितरण होता है, उनको वस्त्र दिए जाते हैं और कहीं कहीं तो देखिए शिक्षा का प्रचार भी किया जाता है, यानी कि गरीब परिवारों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। यानी विभिन्न प्रकार के समाज के कल्याण की योजनाएं बनती हैं। ऐसे सभी संस्थाओं से भी जब मनुष्य जुड़ जाता है, चाहे धनराशि देकर जुड़ता है, चाहे अपने तन द्वारा, अपने शरीर द्वारा एक समय भी लगाता है, धनराशि भी लगाता है, यानी कि सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से अगर उसके ये सेवाएं देता है तो ये सात्विक पुण्य कर्म आते हैं। देखिए, सात्विक पुण्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो पाने के उद्देश्य से, यानी कि विषय भोगों की हमें प्राप्ति हो। हालांकि सात्विक पुण्य कर्मों में ये जो संसारी विषय भोग होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका एक पाने की इच्छा कमजोर होने लगती है। और सात्विक पुण्य कर्म वो और भी अच्छे माने जाते हैं जब उनको निष्काम भाव से किया जाता है, अपना कर्तव्य समझ के किया जाता है। यानी कि संसारी विषय भोगों को पाने की कोई इच्छा ही नहीं रहती। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे सभी सात्विक पुण्य कर्म को ओम तत् सत शब्दों के साथ संबोधित करने के लिए भी एक उपदेश दिया है। यानी कि हमें ऐसे सभी सात्विक पुण्य कर्म अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए, परमात्मा को समर्पित करते चाहिए। इसीलिए ये देखिए 3 शब्द आते हैं, ओम तत् सत। यानी कि जब इस शब्दों का उच्चारण करते हुए हम अपनी कोई भी सेवा देते हैं या कुछ धनराशि देते हैं, अपना समय लगाते हैं, जिसके पीछे हमारा किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य भौतिक विषयों की प्राप्ति का नहीं होता,
केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए होता है या परमात्मा से जुड़ने के लिए होता है। यानी कि मनुष्य धर्म के प्रचार में कहो, अपने कर्तव्यों को एक सात्विक भाव से श्रद्धा युक्त होकर इन सभी पुण्य कर्मों को जब करता है तो फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। हालांकि आज हमारी जो चर्चा का जो मुख्य केंद्र केवल तामसी, राजसी और सात्विक पुण्य कर्मों से ही, और सात्विक पुण्य कर्म देखिए सकाम भाव से होते हैं या निष्काम भाव से होते हैं। देखिए दोनों ही स्थितियों में निष्काम भाव से पुण्य कर्म या बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये आपके हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति को एक दिशा देते हैं, एक गति देते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पवित्र होने लगता है। देखिए मनुष्य योनि पाकर जब मनुष्य अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करने के उद्देश्य से ही अपना जीवन लगाता है तो ये उसकी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। और जब जब मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही शुद्ध करने के लिए, शुद्ध क्या है, देखिए स्थूल शरीर तो अपने आप में ही अपवित्र है, क्योंकि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बन है। इन सभी पदार्थों को शास्त्रों में तामसी कहा गया। और जो 5 विषय भोग जिनमें हमारा स्थूल शरीर की इंद्रियां सदा ही ललायित रहती है, सदा ही उनकी इच्छा बनी रहती है, और वो है गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 भोग विषय भी तामसी कहलाते हैं। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर को सजाने संवारने में नहीं लगाना चाहिए। यानी कि इन विषय भोगों को पाने की या भोगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। रजोगुण भी केवल अपना मर्यादा में ही रखना चाहिए, ताकि सात्विक जीवन जितना अधिक हमारा बढ़ता जाता है वही आपकी हमारे मिले हुए जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्योंकि भौतिक उन्नति मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कर देता है वो बढ़ने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इसीलिए देखिए मेरी सदा आप सभी भाई बहनों को विनती रहती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि आपका हमारा सत्वगुण बढ़े। इसीलिए देखिए पुण्य कर्म जो आप प्रत्यक्ष रूप से अपने स्थूल शरीर द्वारा श्रद्धा पूर्वक करते हैं, चाहे आप गाय को अन्न देते हो, कुत्तों को दूध पिलाते हो, कबूतरों को कुछ दाना खिलाते हो, चींटियों को भी कुछ अन्न खिलाते हो, वृक्षों को आप जल देते हो। यानी जब हम ज्ञान पूर्वक अपने स्थूल शरीर को तन और मन द्वारा, धन द्वारा, इन सभी की प्रत्यक्ष रूप से जब हम सेवा करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से जब हम स्वयं सेवा करते हैं तो आपके हमारे भीतर में देखिए एक शुभ संस्कार बनते हैं। यदि हम ये सभी क्रियाएं अन्य किसी संस्थाओं द्वारा करवाते हैं तो फिर आपके हमारे जो संस्कार हैं वो उतने शुभ नहीं बन पाते, क्योंकि हमारा उसमें प्रत्यक्ष कोई अनुभव नहीं होता। हम मात्र एक धन राशि से उनकी मदद कर देते हैं और स्वयं केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही धन कमाते हैं। क्योंकि जब हम धन कमाने के लिए अपना समय अधिक लगाते हैं तो फिर आपके हमारे पास एक भीतर एक कम समय बचता है इन सात्विक गतिविधियों के साथ जुड़ने के लिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से देखिए विनती है कि पुण्य कर्म पाप कर्मों से तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि पाप कर्म मनुष्य का एक पतन करते हैं, अधोगति की एक दिशा की ओर ले जाते हैं। और अधोगति के मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जो 80 लाख प्रकार की विभिन्न योनि है जो अक्सर हम अपने घरों के आसपास देखते ही हैं, उस अधोगति से बचाने के लिए देखिए स्वयं को पाप कर्मों से बचाने के लिए सदा पुण्य कर्म करने चाहिए। और पुण्य कर्म में भी देखिए तामसी पुण्य कर्मों से राजसी पुण्य कर्म और अधिक अच्छे हैं, और राजसी पुण्य कर्मों से भी सात्विक पुण्य कर्म और अधिक अच्छे माने हैं। और सात्विक पुण्य कर्मों में भी यदि मनुष्य निष्काम भाव से ये कर्म करता है तो ये उसके आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जितना हो सके पुण्य कर्मों में मनुष्य को लिप्त रहना चाहिए। देखिए आरंभ में सभी पुण्य कर्म सकाम भाव से ही होते हैं, फिर जैसे जैसे आपके हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें भगवान और आत्मा का जो एक सजातीय संबंध है इसकी जानकारी होने लगती है, इसका ज्ञान होने लगता है।
और प्रकृति जो कि एक अपने आप में जड़ है, इन जड़ पदार्थों से देखिए कभी भी एक चेतन तत्व को एक खुशी नहीं होती, एक तृप्ति नहीं होती, यानी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। देखिए अगर सुख मिल भी जाता है तो वो सुख दुख के साथ ही जुड़ा होता है, और एक समय सीमा के बाद सुख समाप्त हो जाता है, फिर दुख का दरवाजा खुल जाता है। और जब जब दुख आते हैं तो फिर मनुष्य सत्वगुण का सहारा लेता है, यानी कि सहज ही परमात्मा की ओर मुड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का उद्देश्य लक्ष्य समझते हुए आरंभ से ही अपने जीवन को सात्विक गतिविधियों में लगाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में कर्मों में सुधार आए। ये जो प्रकृति के 3 गुण एक कर्म में आते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसलिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि घोर तमोगुण के जो एक दुष्प्रभाव से भी मनुष्य बच जाए। और जल्दी सोने से फिर सुबह मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का संग कर सकता है, जब सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। परमात्मा से जुड़ने में हमें आसानी हो जाती है। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में ऐसा भी कह देता हूँ कि परमात्मा को केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही लूटा जा सकता है, और परमात्मा तो देखिए स्वयं ही लूटने के लिए ही सदा तैयार रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को संसारी लोगों को लूटने की बजाय परमात्मा को लूटना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। देखिए संसार में कोई भी मनुष्य लूटने के लिए नहीं आता। भले ही मनुष्य अपनी चालाकियों द्वारा अन्य मनुष्यों के साथ चतुराइयां करता है, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे चतुराइयां करके दूसरों के सुखों को चुराता है, लेकिन दूसरे मनुष्य कभी भी अपना सुख देने को तैयार तो नहीं होते। वो अलग बात है कि मनुष्य अपनी चालाकियों द्वारा उनके सुखों को चुरा लेता है। तब ऐसी स्थिति में उसका पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। इसलिए देखिए अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए पुण्य कर्मों तो करना ही चाहिए, और पुण्य कर्म भी जहाँ तक संभव हो सात्विक भाव से करें, ताकि आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति हो। और परमात्मा को लक्ष्य बनाकर अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने चाहिए, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन कर्म योग में स्थित हो जाए। फिर धीरे धीरे हम ज्ञान योग की स्थिति में आ जाए, और फिर ज्ञान योग की स्थिति से बढ़ते बढ़ते हम भक्ति योग की स्थिति में आते हुए परमात्मा की सम्मुखता एक निरंतर अपने जीवन में बनाए रखें, ताकि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक गति आ जाए। ये गति क्या है? देखिए हमने आज की चर्चा में बताया था ना कि जब हम अपनी कार में चौथा गियर डाल देते हैं तो फिर हमारी गति तीव्र हो जाती है, तब हम अपनी मंजिल पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। मंजिल क्या है? देखिए परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाने से ही हम आनंद युक्त हो सकते हैं, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो सदा ही दुखों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि प्रकृति तो देखिए द्वैत है, जहाँ अकेला सुख तो कभी हुआ ही नहीं। आज तक किसी भी राजा महाराजा को, चाहे किसी भी प्रकार का बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, फिल्म जगत का उभरता हुआ सितारा हो, खेल जगत का बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हो, किसी को भी आज तक इन भौतिक सुखों से तृप्ति नहीं हुई, और ना ही भविष्य में होगी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि दुख रहित परम सुख की प्राप्ति के लिए, यानी कि आनंद की प्राप्ति के लिए, हमें सदा परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना होगा। और परमात्मा को पाने का लक्ष्य तभी बन पाता है जब मनुष्य सर्वप्रथम तमोगुण के मल रूपी संग से बचता है, यानी कि पाप कर्मों से बचता है, और सकाम भाव से आरंभ में भले ही पुण्य कर्म करता है, फिर धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने लगता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि मेरी कही गई बातों से आपकी किसी भी प्रकार की कोई असहमति हो, शिकायत हो, मतभेद हो, इन बातों को भी आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हैं।
और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में यदि आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार ला चुकी हो, आपकी अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण एक बढ़ता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहन अपना अपना जीवन सुखमय बिता सकें, परमात्मा की स्मृति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।